हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनमी क्रिएटर। तो आज हम बात करेंगे इसमें एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर आपका जैसा दिख रहा है रियल एनालिसिस और टाइटल। हम सब टाइटल के बारे में बात करेंगे। ये हमारा है रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीरीज की, जो हमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है छूट रही थी फर्स्ट सेमेस्टर की है, तो उसमें आज हम इसको डिस्कस करेंगे। थ्योरम का नाम है द सम ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज डज नॉट अल्टर विथ एनी रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, इसको हमें प्रूव करना है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा लाइक मिलेंगे उतनी ज़्यादा वीडियो और लोगों के पास पहुंचेगी। ठीक है ना, तो इतना कष्ट आप जरूर कर दीजिएगा जितना आप लोगों के लिए कष्ट कर रहे हैं, तो इतना तो बनता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इसको प्रूफ देखते हैं। हमें क्या है, कन्वर्जेंट। हमने सीरीज रीअरेंजमेंट सीरीज में पढ़ा है, दो सीक्वेंस लेते हैं एस एन डैश। ठीक है ना, तो वही चीज़ हमने लिखा है, लेट समेशन एन टेंस टू एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन डैश बी ए रीअरेंजमेंट टू द सीरीज और समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन। ठीक है ना, किस में कर रही है, इसमें। लेट हमारे दो सीक्वेंस हैं एस एन और एस एन डैश, डिनोट द nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। तो हमने इस तरीके से लिख दिया है दोनों कि समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन कॉमा समेशन एन इक्वल टू 0 इनफाइनाइट ए एन डैश। दो हमने क्या ले लिए, यहाँ से सीक्वेंस ले लिए। ठीक है ना, इनकी सम, दोनों के सम। अब क्या है, अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रिस्पेक्टली दैट इज एस एन हमारा ए0 ए1 ए2 ए3 एंड सॉन ए एन। ठीक है ना, और एस एन डैश हमारा क्या हो जाएगा, ए0 डैश ए1 डैश ए2 डैश ए3 डैश एंड सॉन ए एन डैश। फॉर नाउ फॉर गिवन एन वी चूज, हम क्या करेंगे, पी बिलोंग्स हमारा क्या है, कैपिटल एन में। तो हमने एक कन्वर्जेंस में पढ़ा था, सच दैट ऑल टर्म्स एस एन एग्जिस्ट कर रहा है एस पी डैश में। ठीक है ना, जब भी एग्जिस्ट करेगा तो आर ग्रेटर देन पी, यानी जो हमारा एस आर डैश है वो माइनस क्या होगा, मॉड्यूलस के अंदर, यानी कंटेंट्स ऑफ आल टर्म्स समेशन के इक्वल टू 0 टू बिलोंग टू आर ए के कम्स आफ्टर ए एन। तो हमारा ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब n टेंस टू 0 टू इनफाइनाइट समेशन निकालेंगे n, तो हमारा क्या हो जाएगा जी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो हमने लिखा है सिंस द सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कुछ नहीं करना है, दो हमें सीक्वेंस लेना है एस एन डैश ए एन, तो जिसका हमारा सम मिलेगा एस एन का हमारा समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन और एस एन डैश का समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन डैश। दोनों के सामने हमने अलग अलग से लिख लिए हैं, एस एन का ए एन, एस एन डैश का ए एन डैश। ठीक है ना, फिर हमें पता चल गया है दोनों हमारे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एस बी डैश में, तो एस आर डैश माइनस एस एन कंटेन कर रहे हैं। जब भी ये कंटेन करेंगे तो इनका समेशन हमारा क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बाय कॉची प्रिंसिपल। अब हम कॉची प्रिंसिपल से लेंगे कन्वर्जेंट। हमने क्या पढ़ा है कि जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो तो देयर एग्जिस्ट ए इंटीजर कैपिटल एन सच दैट एम ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन कैपिटल एन। ठीक है ना, समेशन के इक्वल टू n प्लस 1 टू इनफाइनाइट ए के मॉड के अंदर ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो टेकिंग m टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, समेशन के इक्वल टू n प्लस 1 टू इनफाइनाइट ए के इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ फॉर जब हमारा r ग्रेटर देन है p से, तो एस आर डैश माइनस एस एन हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू समेशन के इक्वल टू n प्लस 1 इनफाइनाइट ए के लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 देयर फॉर ऑल n ग्रेटर देन कैपिटल N। तो हेंस इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, एस आर मॉड के अंदर एस आर एस डैश माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये भी हमारा एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा। तो आर ग्रेटर देन हमारा क्या है, पी, जहां पर एन ग्रेटर देन कैपिटल एन, तो इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, लेट समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एन इक्वल टू एस। ठीक है ना, इसका समेशन एस फॉर एन ग्रेटर देन कैपिटल एन, तो s माइनस एस एन मोड के अंदर क्या हो जाएगा, पूरे का मान क्या है हमारा इतना, जब हमें यहाँ बार करेंगे तो हमारा क्या आएगा एप्सिलॉन बाय 2,
इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब हम फिर से लेंगे s माइनस एस आर डैश। अब हम इसमें क्या जोड़ें कि दोनों की हमारी अलग अलग तरीके से हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो एस क्यू बिलोंग्स कैपिटल एन सच दैट एस क्यू कंटेन द ऑल टर्म्स ऑफ एस एन एंड देन फोर आर ग्रेटर देन क्यू। तो s माइनस एस आर डैश मॉड्यूलस के अंदर हमारा ये क्या हो जाएगा, इनमें हमें क्या टर्म्स जोड़ा है, एस एन हमने एक बार जोड़ा, एक बार घटा दिया। अब हमने एक बार इन दोनों को जब जोड़ा घटा दिया तो इनको हमने अलग कर लिया, इसको इस सीरीज को हमने अलग कर लिया। यहाँ से हम इसकी वैल्यू पता है, एस माइनस एस एन की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाई 2। एस एन माइनस एस आर डैश की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाई 2। जब भी एप्सिलॉन बाई 2 जोड़ेंगे तो आधा आधा हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और यहीं से हमें पता चल गया कि जब ये हमारा क्या है, एस मॉड्यूलस एस माइनस एस आर डैश हमारा काय के बराबर है, एप्सिलॉन के बराबर है। तो हमारा क्या होगा, हेंस सेक्वेंट एस एन डैश कन्वर्स टू द सेम एज सम एस एन। तो दैट इज हम लिख देंगे समीशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन डैश हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एस के। तो यही हमें प्रूव करना था और यही हमारा प्रूफ है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।